Hello friends, welcome to Contra Investing. So this is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, this is standard warning and disclaimer. जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे these are only for educational purposes. So ये वीडियो स्पेशली ओनली फॉर लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टॉक एज की हेल्प से मोमेंटम स्कैन्स बना सकते हैं। तो हमने काफ़ी वीडियोस स्क्रीनर पे तो मैंने काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाई जो फंडामेंटल और कुछ बेसिक वहाँ पे टेक्निकल स्कैन्स भी जो पॉसिबल हो सके और भी मैंने बनाया है। तो उसको दोबारा से फिर हम स्क्रीनर पे भी जाएंगे। कुछ स्कैन मैंने बड़े अच्छे स्कैन बनाए हैं स्क्रीनर पे जो आपके मोमेंटम में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टॉक एज के ऊपर स्कैन बना सकते हैं हमारी मोमेंटम और जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलते हैं हम स्टॉक एज पे। तो अगर आप स्टॉक एज आई थिंक इसके लिए आपको शायद हो सकता है प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े। दैट आई एग्जैक्टली मेरे को ये मालूम नहीं है कि ये फ्री वर्जन में आप कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। दैट इज आई मुझे लगता है आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा और मेरे को लगता है कि इतना कॉस्टली भी नहीं है। इवन कि मैं कोई ऐसा इसे रेफरल कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट क्योंकि मैं इसे काफ़ी 4 साल 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। तो हमारे पास जैसे ये आपका होम पेज है स्टॉक एज का, तो आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगी। ये मैंने वेब में खोला हुआ है, वेब वर्जन है इसका। तो यहाँ से मार्केट एनालिटिक्स और माई स्टॉक एज, तो यहाँ पे जो माई स्टॉक एज है वो आप अपने हिसाब से इसमें कैसे अपने स्कैन बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड स्कैन आप उसको बोल सकते हैं। तो ये जैसे जो भी आपकी वॉच लिस्ट बनाना, आपको अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना, ये सारा आपका माई स्टॉक एज में ये आप कर सकते हैं। तो दिस इज माई कॉम्बिनेशन स्कैन। तो इसमें हम देखते हैं कुछ स्कैन जो मैंने बनाए हैं उसी के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि समझने की कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए मोमेंटम में आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मोमेंटम देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो हम उस टाइप का एक स्कैन वो भी समझेंगे और थोड़ा सा आपका थोड़ा सा जो हॉरिजन है थोड़ा लंबा मोमेंटम के लिए आप देख रहे हैं तो देन हम एक वो भी स्कैन डिस्कस करेंगे। तो पहला हम एक शॉर्ट टर्म जो स्विंग्स के लिए देख लेते हैं कि किस टाइप का स्कैन। जो भी स्टॉक्स आएंगे आप प्लीज़ डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन, वो ऑटोमेटिकली इसमें स्कैन में आ रहे हैं। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ इसको सीखेंगे कि कैसे, क्योंकि ये डेली तो नए स्टॉक आएंगे आपके पास यहाँ पे। तो ये एक मैंने नाम उसका रख दिया जैसे मोमेंटम ब्लास्ट। तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि अगर आपको कोई बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए जो एक मोमेंटम स्टॉक अगर देखना है तो क्या क्या स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं और वो आप कैसे। जैसे हम मान लीजिए ये अभी हमने कोई स्कैन नहीं लगाया होता तो क्या करेंगे, ऐड स्कैन पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐड स्कैन पे जाएंगे हम। तो यहाँ से आप एक बार चलिए पहले समझ लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे हमने लगाया क्या है, हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अगर मोमेंटम के लिए देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सी क्वांटिटी मतलब ट्रेडिंग क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, ऑब्वियस जो प्रीवियस एवरेज जो डेली एवरेज से ज़्यादा आ रही है और डिलीवरी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ताकि मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा। और वो स्टॉक दैट इज क्लोजिंग अब प्रीवियस हाई क्लोज हो रहा है, अपना जो प्रीवियस हाई मतलब प्रीवियस डे के हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है। तो ये सबसे पहली कंडीशन है किसी भी स्टॉक में आप कि आपको मोमेंटम में जाना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि उसका एटलीस्ट वो प्रीवियस डे उसका ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक हमने प्रीवियस वीक लास्ट वीक के भी हाई का भी ब्रेक लगाया ताकि थोड़ा सा और हमें मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग मिले। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हैं मे बी और हम सीखेंगे कैसे आप इसको ऐसे ही रख के उसको कैसे आप इसको हटा के भी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट आल्सो वी विल कम। और उसमें आप देखेंगे अगर RSI जो है 70 से अबव मतलब क्रॉस ओवर आना चाहिए, तो ये भी आप लगा सकते हैं इसको हटा के, या क्या देख सकते हैं सिंपली। तो ये वैसे मैंने अगर आपको कोई भी स्कैन हटाना है तो आपके इसमें स्कैन में रहेगा, कभी भी आप इसको चाहें तो आपको ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और परमानेंटली इसको डिलीट करना है मतलब परमानेंटली मतलब हटाना है बिल्कुल इसको, तो यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हट जाएगा इसमें से। अदरवाइज इसको रखना है भी, ठीक है, कभी आपने चेंज कर करके देखना है क्या स्कैन आ रहे हैं तो उनको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। और RSI ओवरबोट जोन में हम ले रहे हैं कि वहाँ पे मतलब हम ये सोच रहे हैं कि अभी ओवरबोट में 70 से ऊपर है तो और भी आगे जाएगा। ठीक है,
तो अभी 85 वाले जोन में नहीं है, लेकिन 70 से ऊपर है, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्कैन बना है। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं कैसे लगाए कैसे। तो अगर आपको पर्सनली अगर ये स्कैनर बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, और भी इसमें क्या आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाई डिलीवरी लिया है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट का लिया है, वीकली का लिया है, RSI का लिया है, तो आप भी उसमें कुछ हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो जब भी आप ऐड स्कैन में जाएंगे तो आपके पास ये देखिए ये आएंगे ऑप्शंस। तो स्टॉक एज में देखिए इतने सारे ऑप्शन स्कैन अवेलेबल हैं जो इसमें इनबिल्ट हैं। जैसे प्राइस से रिलेटेड स्कैन है, प्रीवियस ब्रेकआउट, तो मतलब प्रीवियस डे के बेस पे ब्रेकआउट है, वीकली है, मंथली है, 52 वीक ब्रेकआउट्स हैं, और 52 वीक रेंज स्कैन है, 2 ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स हैं, इसलिए 1 डे 2 डे 3 डे के ब्रेकआउट स्कैन हैं, और रेटिव परफॉर्मेंस के स्कैन भी हैं, और इस टाइप से वी वेब स्कैन है, वॉल्यूम का ये स्कैन, तो जैसे डेली, मंथली और वीकली टाइप के स्कैन है, और काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स बेस्ड भी है, जैसे मोमेंटम स्कोर है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये रिसेंटली इन्होंने ऐड किया था इसमें। और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स हैं डेली बेसिस पे, वीकली पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कम्युनिटी चैनल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जैसे आपका हो गया जैसे RSI, तो 30-50 के क्रॉसओवर आपको 70 ये सब मिल जाएगा जैसे, और ओवरबोर्ड जोन वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से आपको और भी मनी फ्लो इंडेक्स है, विलियम आर स्कैन है, और रेट ऑफ चेंज MACD का आ जाएगा, आपका बोलिंजर बैंड आ जाएगा, स्टोकेस्टिक स्कैन आ जाएगा, ये सब स्कैन है। तो आप भी इसमें से अपने हिसाब से जो आप कोई स्कैन यूज़ करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिया हुआ है हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी। तो हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी क्या है, ये डेली की है, तो ये हम जाएंगे इसके लिए वॉल्यूम स्कैन में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम स्कैन में गए हम, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, हायर डिलीवरी ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ये हमारा जैसे हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया तो ये हमारा वहाँ पे स्कैन में ऐड हो गया। आप चाहें तो इसमें डिलीवरी अपने हिसाब से, अगर कोई आपकी प्रेफरेंस है तो आप ओनली हायर डिलीवरी का ही परसेंटेज लगा सकते हैं, या ओनली हायर ट्रेड क्वांटिटी का लगा सकते हैं कि आपको ओनली जहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो ओनली वो भी लगा सकते हैं। या आपको वीकली का लगाना है वॉल्यूम का, तो वो वीकली वॉल्यूम का भी लगा सकते हैं, जहाँ वीकली बेसिस पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो ये थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एज इट इज़ जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही यूज़ करना है। और मंथली वॉल्यूम का स्कैन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा हमारा था क्लोज अब प्रीवियस हाई। तो ये हमारा अब प्रीवियस हाई या प्रीवियस डे के जो भी स्कैन अवेलेबल है, तो 2 ही स्कैन है प्रीवियस डे के, तो एक अब हाई और बिलो प्रीवियस लो। तो हमें जैसे हम तो मतलब बुलिश वाली पोजीशन देख रहे हैं, तो हम अब हाई की ही स्कैन को लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने लगा दिया प्रीवियस डे हाई अब क्लोज होना चाहिए, और क्लोज अब लास्ट वीक हाई वो भी आप यहाँ से जो वीकली ब्रेकआउट से लगा सकते हैं, क्लोज अब लास्ट वीक हाई, ये हो गया। और आप इसका क्रॉसओवर भी लगा सकते हैं, क्लोजिंग लास्ट वीक हाई, तो ये चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद अगर कुछ आपको ज़्यादा और अच्छा ब्रेकआउट वाला चाहिए तो क्लोज अबव मंथली हाई भी लगा सकते हैं आप इसमें, तो और थोड़ा सा आपका ब्रेकआउट उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये प्राइस के ब्रेकआउट वाले यहाँ से स्कैन लगा सकते हैं। आप 52 वीक ब्रेकआउट का भी लगा सकते हैं। देखिए 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन, क्रॉसिंग 52 वीक हाई। तो इस टाइप से मान लीजिए क्लोज विद इन 52 वीक हाई जो या इनमें से क्लोज एंटिंग 52 वीक हाई, इसमें से या आप ये स्कैन लगा लेंगे। तो एनीवे तो अगर आप ये लगा देंगे फिर मंथली वाला तो और डेली वाले की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप इस हिसाब से कुछ इनको अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको आप छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमारा स्कैन है दैट इज़ RSI जो अबव 70, तो वो आपका टेक्निकल स्कैन जो आएंगे उसमें से आएगा। आप इसमें एक मोमेंटम वाले भी थोड़ा देख सकते हैं, ये नया ऐड किया था स्टॉक वालों ने। तो इसमें एक स्कोर एक डिफाइन कर देते हैं स्टॉक का मोमेंटम का स्कोर। तो उसमें जैसे मोमेंटम स्कोर 1 मंथ एंट्रिंग बुलिश जोन, तो हमें एंट्रिंग में नहीं जाना है। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो वो आपको हाई स्कोर चाहिए, मोमेंटम स्कोर 3 आपका चाहिए, आपको हाई स्कोर चाहिए आपको। दिस 1 मिनट इंक्रीजिंग आपका आ गया ये मोमेंटम स्कोर इन बुलिश जोन, ये पूरा 1, 3, 6 मंथ ये वाला भी ले सकते हैं। और आपका ओके, तो इसमें आप हम जाएंगे, चलिए मंथली, या हम जैसे 1, 3 मंथ का ये इकट्ठा ले लेंगे, मंथली वाला भी ले सकते हैं। चलिए
जैसे मंथली मोमेंटम स्कोर जिसका एंटरिंग इन बुलिश जोन, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये भी हम लगा सकते हैं। और इसमें था हमारा RSI जो हमने 70 की लगाया था यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ये बुलिश जोन जैसे यहाँ पे RSI क्रॉस अबव 70 ओवरबोट जोन में हमने ये लगा दिया स्कैन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये स्कैन बन गया। और उसके बाद RSI हो गया हमारा, एक तो क्रॉसओवर का था, ओके हाँ ये बना दिया हमारा। क्रॉसओवर का भी जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये सारे स्कैन को अपने एक ऐसे स्कैनर बना लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। अब हमारे ऊपर एक और चीज़ डिपेंड करता है, तो इसमें स्टॉक आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कौन से हैं, तो आपको नज़र आएगा परफेक्ट मैच और ऑलमोस्ट देयर, तो दो तरह से आपको आएगा। और क्या ऑप्शन थे मैं यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि और ऑप्शन आपके पास आएंगे। आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग या अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग भी उनको क्राइटेरिया फिल्टर आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको सिर्फ निफ्टी 500 के चाहिए, जैसे मेजर स्टॉक्स पे लगा दिया आपने, या आपको ओनली प्राइस के हिसाब से कुछ चाहिए तो आपने लगा दिया कि इस प्राइस वाले ही मेरे को चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं कि मेरे को सिर्फ 10,000 अबव वाले ही चाहिए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। या सेक्टर वाइज चाहिए कुछ स्पेसिफिक, तो सेक्टर का भी फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो या यहाँ पे जैसे पीरियड है करंट पीरियड ओनली, सॉरी इसको छोड़ दें, चलें ऑल पीरियड ही लगाएंगे। और ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास ये स्टॉक आ गए। और मेजर को मैं हटा देता हूँ मान लीजिए एक बार, तो 10,000 करोड़ एंड अबव वाली जो मार्केट कैप वाली कंपनी है वो सारी मेरे पास आ जाएंगी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहा है आप उसको ओपन करके देखेंगे कि आपको क्या पैटर्न या कुछ जो भी और बाकी जो भी इंडिकेटर्स हैं तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इसका चार्ट भी खोल के देखेंगे, इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके प्लॉट करके इसका चार्ट देख सकते हैं। और देखिए ये कल के स्कैन में आ रहा था, ये जो अभी भी स्कैन अभी हमारे पास स्कैन आ रहे हैं ये कल के स्कैन थे, ठीक है। तो जैसे ये अभी उससे डाउन अभी आज नेगेटिव है इतना, तो ये हो गया हमारा। और ऐसा इसमें परफेक्ट मैच में नहीं आ रहा कोई। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, सारा हटा के भी देख सकते हैं, तो उसमें आपके पास सारी जो भी छोटी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं। जैसे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज में ऊपर आ रहा है, जोडियो क्लोथिंग आ रहा है, तो ये काफ़ी कल डाटा सेंटर की न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक्स आज ये कल का ही है आई थिंक 16 तारीख का 10% अप था, तो आज का ये यहाँ पे अपडेट नहीं दे रहा है अभी। तो इस टाइप से आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये कल का बहुत बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे, तो अब ये हमारे इसलिए ये स्कैन में अब आया। लेकिन अब आपको ये मतलब इसके बेस पे आपको आगे का पोजीशन बनानी है, तो हमें वो देखना है कि क्या मुझे इस बेस पे मैं आगे की पोजीशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। एक मिनट हम बाहर आ गए। तो ये हमारा था एक मोमेंटम ब्लास्ट स्कैन, ये आपके पास स्टॉक आ जाएंगे। और इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, जैसे इन जितने भी स्टॉक आए हैं इसमें से आप कुछ जो नाम आपको ठीक लगते हैं या व्हाटएवर आपका जो भी क्राइटेरिया है, तो इसमें थोड़े से आप कुछ स्टॉक्स को ट्राई करिए ओपन करके, या 10-15 ही है तो कोई ज़्यादा नहीं है, उनको आप डेफिनेटली उनको उनके चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ब्लास्ट। हाँ इसमें एक और चीज़ थी, इसमें आपके पास ना ये डेट वाइज आ जाता है कि आपको पास्ट के देखने की, देखिए क्या होता है जैसे जिस दिन आता है ना स्कैन में, तो ये जनरल से कोई भी स्कैन आप लेंगे तो सेम डे वो परफॉर्म नहीं करता है। तो एक जनरल से हम भी होते हैं कि यार जिस दिन आज बना है स्कैन तो उस दिन नहीं चला तो अगले दिन चलेगा। तो जैसे आप पिछले 1-2 दिन के और वो स्कैन भी यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वंडरफुल फीचर। आप 5-6 दिन पीछे के मतलब 1 वीक तक के आपको यहाँ पे स्कैन मिल जाएंगे जो यहाँ पे आए थे। जैसे मान लीजिए शेल भी यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये 5-6 दिन पहले आया था, तो अब वो अभी ये देखिए इस कैंडल की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये में भी आप थोड़ा सा एक काउंटर बैट ले सकते हैं, जो उसी दिन आ रहे हैं आप उनको मत उनको लेने की बजाय आप और उसको एक्सप्लोर करें आगे पीछे की थोड़ी डेट्स को लेके, जैसे 8-9 ऐसे जो 4-5 डेट को आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ और आपके लिए इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये आप इस टाइप से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस वन, तो ये एक बड़ी अच्छी फीचर है। और ये हो गया हमारा, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। और एक थोड़ा सा लंबी मोमेंटम के लिए आप अगर स्कैन करना चाह रहे हैं तो जैसे हम यहाँ पे एक ऐसा स्कैन भी बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए था, तो उसमें हम क्या स्कैन लगाए हमने, तो क्लोज अप प्रीवियस हाई को इसमें हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो वो स्टॉक जो अपने
बेंचमार्क इंडेक्स को 1 वीक और 3 मंथ के बेस पे आउटफॉर्म कर रहे हैं, और जो सेक्टर इंडेक्स को भी अपने 1 वीक और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आउटफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हमने लिया है इसमें। तो ये एक लंबा मोमेंटम देख रहे, तो क्लोज अब लास्ट वीक हाई और लास्ट मंथ हाई ये हमने ले लिया इसमें। और RSI ट्रेंडिंग अप आप ले सकते हैं, क्रॉसओवर को ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत ही एक अच्छी फीचर है। आप अपने स्कैन में रख के इसको जब चाहें कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो किसी स्कैन को हटा के तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देख सकते हैं कि कोई क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो RSI ओवरबोट जोन में इसको भी आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो और ये कि INR7 ये क्या है कि ये स्कैन करता है कि जो स्टॉक पिछले 7 दिन में एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो उसका ये INR4 क्या है, जो 4 दिन से रेंज में ट्रेड करने के बाद वहाँ पे 4 दिन बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस टाइप से। और ये हमने मोमेंटम स्कोर वाला भी एक स्कैन यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये हमने मोमेंटम स्कोर 1 जो है वो बुलिश जोन में आ रहा है उसका मोमेंटम स्कोर। तो इस टाइप से आप ये स्कैन बना सकते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो वहीं से आप जाएंगे तो ये सारी ऑप्शंस को तो वहाँ से सिलेक्ट करके, और आप अपने हिसाब से थोड़ा अगर इस टाइप का मोमेंटम बना एक स्कैन बनाना चाह रहे हैं तो कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्कैन्स जो आपको बढ़िया लगते हैं। बट मेन पर्पस देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल यही यूज़ करने हैं स्कैन। तो कई बार आपको ये प्लेटफॉर्म पता नहीं होता है हमें कि यार मेरे को कैसे मैं स्कैन, आपके माइंड में कोई आइडियाज़ है कि इस तरह से एक मान लीजिए स्कैन बनाना है, बट आपको मालूम नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप बना सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ये भी है। और जो लोग बिल्कुल ही जिनको नई नॉलेज है तो उनको भी हेल्पफुल हो जाए, तो इसलिए ये मकसद हमारा कि आप अपने हिसाब से अपने मोमेंटम एक स्कैन बनाइए और उसको डेली आप देखिए। यहाँ पे अगर आप डेली या वीकली जो भी स्कैन आपके पास जैसे टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको ट्रैक करिए, तो यहाँ से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्या करिए, और थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाह रहे हैं तो मेजर स्टॉक पे इसको रखिए। तो आपके पास ओनली जो मेजर निफ्टी 500 वाले जो स्टॉक है ना, तो इस स्कैन में ओनली फिर वही स्टॉक आएंगे, ठीक है। या आप मार्केट कैप का लगा दीजिए कि 10,000 से ऊपर वाली मार्केट कैप वाली ही आपको कंपनी सिर्फ चाहिए, तो देन आप ये काम भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये स्कैन, और मैंने जैसे बताया कि डेट वाइज ये बहुत अच्छी फीचर है। आप पास्ट के भी स्कैन यहाँ पे देख सकते हैं, जो पास्ट के 1 वीक में यहाँ पे स्कैन में आ रहे थे जो स्टॉक, तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट मोमेंटम स्कैन्स। तो कुछ और मैं अब स्टॉक एज पे थोड़ी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, जैसे स्क्रीनर में मैंने कैसे काफ़ी वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लॉट ऑफ मोमेंटम और इस टाइप से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं कोई और स्कैन भी जो मैं बनाता रहता हूँ तो मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।